स्वामी विवेकानंद जी एक आध्यात्मिक गुरु तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड इत्यादि विसंगतियों को दूर करने का अथक प्रयास किया। वे हमेशा से युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचारों को सुनेंगे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका जन्म का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद नाम उनको उनके गुरु परमहंस ने दिया था, जिनका असली नाम रामकृष्ण परमहंस था। अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया तथा वेदांत दर्शन का प्रसार पूरे विश्व में किया। उन्होंने समाज के सेवा कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। चलिए उनके द्वारा कुछ अनमोल विचार सुनते हैं। पहला, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। Arise, awake and do not stop until the goal is reached. खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। The greatest sin is to think yourself weak. तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। You have to grow from the inside out. None can teach you, no one can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी सत्य एक ही रहता है और हर वाक्य सत्य होता है। Truth can be stated in 1000 different ways, yet each one can be true and seen. बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। External nature is only internal nature writ large. ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। All the powers in the universe are already ours. It is we who have put our hands before our eyes and cry that it is dark. विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। The world is the great gymnasium where we came to make ourselves strong. दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। In a conflict between the heart and the brain, always follow your heart. शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। Strength is life, weakness is death. Expansion is life, contraction is death. Love is life, hate is death. किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। In a day when you don't came across any problem, you can be sure that you are traveling in a wrong path. एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही
जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे, बजाय गीता का अध्ययन करके। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वे केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो, और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, और तुम ये वो नहीं कर सकते। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। यह दुनिया है। यदि तुम किसी पर उपकार नहीं कर सकते तो लोग उसे महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को शुरुआत करोगे, वे तुरंत तुम्हें अच्छा प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति से अपने सगे स्नेहियों द्वारा ठगे जाते हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य है वह पुरुष या स्त्री जो बदलने में कुछ नहीं मांगता। पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का सही तरीका है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्य के लिए
यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाएंगे उतना ही अच्छा है। यदि स्वयं वे विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए। आशा करता हूं कि आपने इससे जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आपकी कोई सलाह है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमसे कोई गलती हो गई तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पर एक और वीडियो आ रही है, उसे आप देख सकते हैं।